फंक्शंस के क्लास के साथ कई फंक्शंस हैं एसोसिएटेड जिनको के मेंबर फंक्शंस कहा जाता है और इसके टू वेज हैं। क्लास के अंदर फंक्शन बनाने के टू वेज हैं, इनसाइड क्लास एंड आउटसाइड क्लास। तो आज हम ये देखेंगे कि इनसाइड क्लास फंक्शन कैसे डिजाइन किए जाते हैं और आउटसाइड द क्लास फंक्शंस को कैसे डिजाइन किया जाता है। डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस ऑफ अ क्लास। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इनसाइड द क्लास डेफिनेशन किसकी बात हो रही है, यहाँ पे फंक्शंस की बात हो रही है। इनसाइड द क्लास, क्लास के अंदर आप उसको कैसे डिफाइन करोगे, एंड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, या फिर क्लास के बाहर जाके आप फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे। ठीक है, ये दो तरीके हैं, आज हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, C++ क्लास एंड फंक्शन इनसाइड द क्लास फंक्शन। पहले हम देखेंगे कि क्लास के अंदर हम फंक्शन कैसे डिजाइन करते हैं। ये देखिए, ये उसका कोड है, ये मैं आपको भी बताती हूँ कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है। अच्छा जी, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे ये कोड। ऊपर हेडर फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स के बाद है जी क्लास कार। कार के नाम की क्लास यहाँ पे क्रिएट की गई है। आपने जब भी क्लास बनानी है, पहले आपने क्लास का वर्ड या कीवर्ड यहाँ पे लिखना होता है, उसके बाद क्लास का नेम आप यहाँ पे मेंशन करते हो। आपने जो भी नेम रखना है, आप कुछ भी क्लास का नेम यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, क्लास नेम यहाँ पे कार रखा गया। अब ये जो क्लास क्रिएट की गई है, लास्ट क्लास में हम इसका सिंटैक्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर चुके हुए हैं, तो हम अब इसके कोड के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर हम कैसे फंक्शंस बनाते हैं। ठीक है, ये हम फंक्शंस आज बना रहे हैं विद इन क्लास, इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर हमने फंक्शन बनाए हैं। ये देखिए, ये सारी का सारा जो ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, जो मैंने सिलेक्ट किया एरिया, ये सारा का सारा ये क्लास की बॉडी है। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है, क्लास कार। कार के नाम की क्लास यहाँ पे बनाई गई है, और फिर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये सारी की सारी जो है ये इस क्लास की बॉडी है। अब इस क्लास के अंदर हमने क्या किया है, हमने टू फंक्शंस बनाए हैं। कौन से, अभी मैं आपको बताती हूँ। void get data, एक फंक्शन हमने बनाया है void get data, और फिर ये उस फंक्शन की बॉडी है, यहाँ से लेके ये इस कर्ली ब्रेसेस से लेके यहाँ तक। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन हमने बनाया है void show data, और फिर ये उस फंक्शन को नीचे डिफाइन किया गया है विद इन कर्ली ब्रेसेस। अच्छा जी, इन दोनों के अलावा ऊपर हम लोगों ने एक काम किया है, ये इतना जो हिस्सा है इसमें हमने एक काम किया है क्लास बनाने के बाद, कि यहाँ पे हमने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिए। जब हमने क्लास क्रिएट की, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट की, उसके बाद यहाँ पे हमने पहले क्या किया है, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए हैं। फर्स्ट वेरिएबल हमने लिया है इंट कार नंबर। कार नंबर एक वेरिएबल हमने लिया है। उसके बाद हमने लिया है करेक्टर कार मॉडल। अब ये इंट क्या है और करेक्टर क्या है? इंट भी डाटा टाइप है, करेक्टर भी डाटा टाइप है। जिस तरह हमने स्टार्टिंग में डाटा टाइप पढ़ी थी, उसके अंदर इंट क्या था, इंटीजर। इसी तरह हमने डबल का भी पढ़ा था। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं, इंट, फ्लोट, करेक्टर, डबल, ये डाटा टाइप। मतलब इनके अंदर हमने डाटा की जो टाइप है उसको कैटेगराइज कर दिया जाता है कि इसके अंदर इस तरह का डाटा आएगा, इस टाइप के अंदर इस रेंज का डाटा आएगा, तो इसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है। इंट क्या है, ये डाटा टाइप है। कार नंबर, ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर करेक्टर, करेक्टर उसकी डाटा टाइप है। डाटा टाइप बताने के बाद हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया कार मॉडल। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं, कार नंबर एंड कार मॉडल। उसके बाद हमने ये फर्स्ट फंक्शन बनाया void get data, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, गेट डाटा। इसके
इसके नाम से पता चल रहा है कि हम ये जो फंक्शन बनाएंगे इसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, हम डाटा गेट करेंगे यूजर से। ठीक है, कैसे करेंगे वो आपको पता है कि जब यूजर से डाटा लेना होता है तो क्या करते हैं, स्क्रीन पे हम पहले डिस्प्ले करवा देते हैं जो भी हमें चाहिए होता है। हमें अगर कोई नंबर इनपुट करवाना है तो हम कह देते हैं भाई एंटर नंबर। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या सी आउट करवा रहे हैं, एंटर कार्ड नंबर। यहाँ पे हम कार्ड नंबर को एंटर करवा रहे हैं, एंटर कार्ड नंबर। ये हमने विद इन डबल कोट्स लिखा है तो ये एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी सी और कार्ड नंबर। पहले स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ एंटर कार्ड नंबर। ठीक है, आप जब रन करोगे तो ये स्क्रीन पे आपको नजर आएगा एंटर कार्ड नंबर। आप कोई भी नंबर एंटर करोगे तो वो सी इन के थ्रू इनपुट हो जाएगा किसमें, कार्ड नंबर में। यानी कि यहाँ पे जो आपने ये वेरिएबल लिया है कार्ड नंबर, इसमें जाके वो नंबर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सी आउट एंटर कार मॉडल। अब इस स्टेटमेंट के थ्रू, सी आउट के थ्रू स्क्रीन पे शो होगा एंटर कार मॉडल, एंटर कार मॉडल। तो आप कोई भी मॉडल इनपुट कर देंगे, जब आप स्क्रीन पे देखेंगे एंटर कार मॉडल, आप किसी भी मॉडल का नेम वहां पे लिख देंगे तो वो क्या होगा, वो सी इन के थ्रू इनपुट हो जाएगा इसमें कार मॉडल में। ये जो दूसरा वेरिएबल हमने लिया है कार मॉडल, इसमें वो जाके, ये कार मॉडल, इसमें जाके वो मॉडल नेम जो है वो स्टोर हो जाएगा। अब हमने इनपुट करवा ली दो चीजें, एक तो कार्ड नंबर हमने यूजर से इनपुट करवा लिया और एक कार मॉडल। दोनों चीजें इनपुट हो गई इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। जो दूसरा फंक्शन इस प्रोग्राम के अंदर बनाया गया है, वाइड शो डाटा। वाइड शो डाटा, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इसके थ्रू हम, इस फंक्शन के थ्रू हम अपना डाटा शो करवाएंगे। जो डाटा हमने इनपुट करवाया है अभी गेट डाटा के थ्रू, अब हम वो शो डाटा करवाएंगे। कैसे, अभी देखते हैं। शो डाटा के अंदर हमने फिर विद इन कर्ली ब्रेसेस ये टू स्टेटमेंट्स हैं। ये इस फंक्शन की बॉडी है, इस फंक्शन की वाइड शो डाटा की, ये हमने फंक्शन बनाया। फंक्शन आपको पता है ना, ऐसे बनाते हैं आप नेम लिखते हैं और फिर पैरेंथेसिस आपने लगानी होती है। अब मेन फंक्शन भी आप बनाते हो तो ऐसे ही बनाते हो, इंट मेन लिख के फिर पैरेंथेसिस, ऐसे आप फंक्शन बनाते हो। उसके बाद आप बॉडी डिजाइन करते हो। अच्छा, इसकी बॉडी में हम क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। सी आउट करवा देंगे हम जी कार्ड नंबर इज इंसर्शन ऑपरेटर कार्ड नंबर। तो जो कार्ड नंबर यहाँ पे इनपुट करवाया था वो अब यहाँ पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सी आउट कार मॉडल इज कार मॉडल। अब यहाँ पे हमने जो कार मॉडल इनपुट करवाया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब ये दोनों फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होंगे, यहाँ पे तो हमने बना दिए ये दोनों फंक्शन, अब ये यहीं से एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कैसे एग्जीक्यूट होंगे वो भी मैं बताती हूँ। अच्छा, एक और चीज आपने याद रखनी है, ये जो काम हम कर रहे हैं, ये दो फंक्शन हमने बनाए हैं, वॉइड गेट डाटा एंड वॉइड शो डाटा। ये दोनों फंक्शन हमने बनाए हैं क्लास के अंदर। ये देखिए, ये कर्ली ब्रेसेस आपको नजर आ रही है सबसे ऊपर क्लास के नीचे, ये कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे एंड हो रही है। ये दोनों फंक्शन हमने बनाए हैं इनसाइड द क्लास। अभी यही वाला काम हम नेक्स्ट पे आउटसाइड द क्लास भी करेंगे। वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगी। अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट हमने इनको, इन फंक्शंस को कॉल कैसे करना है। क्लास के अंदर ये दोनों फंक्शंस बनाए, अब हमने मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल करना है। ये देखें, नीचे ये मेन फंक्शन बनाया है इंट मेन, ये अब मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन के अंदर जाके अब हमने इन दोनों फंक्शंस को कॉल करना है। यहाँ पे हमने फंक्शंस डिफाइन किए हैं। ठीक है, अब ये फंक्शंस एग्जीक्यूट कैसे होंगे, ये फंक्शंस एग्जीक्यूट होंगे मेन फंक्शन के अंदर इन दोनों स्टेटमेंट्स के। ये जो हमने दो फंक्शन क्लास के अंदर डिजाइन किए हैं, क्रिएट किए हैं, गेट डाटा एंड शो डाटा, ये दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होंगे, ये दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट होंगे मेन फंक्शन के अंदर इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू। ये जो दो स्टेटमेंट्स मैंने स्क्रीन पे इस वक्त सिलेक्ट की हैं, गेट डाटा एंड शो डाटा।
अच्छा जी, जब आप क्लास के अंदर फंक्शंस बना लेते हो, बनाने के बाद आपने मेन फंक्शन के अंदर जाके उसको कॉल करना होता है। कॉल कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। इंट मेन, ये मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन की बॉडी। अच्छा जी, इसकी फर्स्ट मेन फंक्शन की फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, कार C1, यानी कि ये जो मेन फंक्शन है ये क्या करेगा, इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कंट्रोल को मूव कर देगा। मेन फंक्शन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कार C1, ये कंट्रोल को मूव कर देगा क्लास के अंदर, क्लास के ऑब्जेक्ट की तरफ। कार C1 क्या है कि कार के ऑब्जेक्ट की तरफ कंट्रोल को मूव कर देगा। कार क्या है, क्लास, कार क्लास कार, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कंट्रोल को ये कमांड देगा कि क्लास के अंदर एंटर हो जाओ, क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाओ। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट कंट्रोल को मूव कर देगा क्लास के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट को जब रीड किया जाएगा, जब प्रोग्राम के सेकंड स्टेटमेंट को कंट्रोल रीड करेगा, तो इससे उसको ये कमांड मिलेगी C1 डॉट गेट डाटा, के क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, जो फंक्शन है गेट डाटा, उसको एग्जीक्यूट किया जाए। गेट डाटा का जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट किया जाए। कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा इस कमांड को रीड करने के बाद, कहाँ चला जाएगा, गेट डाटा की तरफ। कौन सा, ये देखिए गेट डाटा का जो फंक्शन है यहाँ आएगा और इसको एग्जीक्यूट करवा देगा इस पूरे फंक्शन को। अब जब एग्जीक्यूट करवाएगा तो क्या करवाएगा, पहले एंटर कार्ड नंबर, कार्ड नंबर को एंटर करवाएगा, फिर एंटर कार मॉडल और कार मॉडल को एंटर करवाएगा। ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद गेट डाटा हो गया कंप्लीट, वापस आ जाएगा गेट डाटा। गेट डाटा उसने एग्जीक्यूट करवा दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करेगा कंट्रोल। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, C1 डॉट शो डाटा। अब ये जो थर्ड स्टेटमेंट है C1 डॉट शो डाटा, ये स्टेटमेंट कंट्रोल को ये कमांड देगा कि अब शो डाटा का फंक्शन एग्जीक्यूट किया जाए। तो कंट्रोल यहाँ से मूव कर जाएगा किधर, शो डाटा की तरफ, और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। ये फंक्शन क्या करेगा, ये स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा, सी आउट करवा देगा कार नंबर इज एंड कार मॉडल इज बी। ठीक है, और करवाने के बाद इसको करेगा एंड। ये वो वे था जिसमें कि आप विद इन क्लास, क्लास के अंदर रहते हुए आप फंक्शन क्रिएट करते हो, फंक्शन बनाते हो, और फिर मेन फंक्शन के अंदर जाके उसको कॉल करते हो। इसको इसको हम एप्लीकेशन पे अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, यहाँ पे अभी कोड आप ये देख सकते हैं। ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये प्रोग्राम, ये कोड इसने स्क्रीन पे शो करवाया है जी, एंटर कार्ड नंबर, जो कि मैंने एंटर किया 649। उसके बाद इसने स्क्रीन पे एंटर करवाया है एंटर कार मॉडल, मैंने एंटर किया स्विफ्ट। देन उसने क्या किया है, उसने शो करवा दिया कार नंबर बेस जो मैंने एंटर किया था, और उसके बाद कार मॉडल बेस। आप यहाँ पे जो भी इनपुट देंगे वो उसको पिक कर लेगा। इसके डिफरेंट प्रोग्राम के सेगमेंट्स को मैं थोड़ा सेपरेट करके आपको दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। अच्छा जी, हेडर फाइल्स के बाद मेन फंक्शन को पहले मैं सेपरेट कर दूँ।
अभी आप मेन फंक्शन को छोड़ दें, ठीक है। मेन फंक्शन को मैंने सेपरेट कर दिया, देखिए, ठीक है। अभी आप जो ऊपर वाला इसका सेगमेंट है प्रोग्राम का, उसको अंडरस्टैंड करें। ये देखिए, हेडर फाइल्स के बाद आपको यहाँ पे क्लास नजर आ रही होगी। हेडर फाइल्स के बाद हमने ये क्लास बनाई है, किस नाम से, कार के नाम से क्लास बनाई है। ये सारी की सारी उस क्लास की बॉडी है। उसके बाद हमने एक काम किया है इसमें, हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए। हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, इंट कार नंबर एंड करेक्टर कार मॉडल। यहाँ पे इंट कार नंबर और करेक्टर कार मॉडल, और यहाँ पे हमने उसके करेक्टर को स्पेसिफाई कर दिया है कि 10 तक करेक्टर होने चाहिए, उसकी लिमिट उससे एक्सीड ना करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 फंक्शंस बनाए उसी क्लास के अंदर। क्लास के अंदर यहाँ पे 2 फंक्शंस बनाए हैं, void get data and void show data। ये फर्स्ट फंक्शन है void get data and next one is void show data। void get data क्या काम कर रहा है, एंटर कार्ड नंबर। अच्छा, अब मैं आउटपुट के थ्रू आपको बताती हूँ कि ये इसमें कैसे फंक्शनिंग की। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ आ गई, ये void get data एक फंक्शन बनाया है और ये दूसरा फंक्शन बनाया है। void get data क्या करवाएगा, ये सीन करवाएगा कार नंबर और कार मॉडल को, क्योंकि हम डाटा गेट कर रहे हैं। स्क्रीन पे पहले शो करवाएगा एंटर कार नंबर, एंटर कार मॉडल, हम जो भी इनपुट देंगे वो उसमें स्टोर हो जाएगी डाटा। उसके बाद void show डाटा क्या करवाएगा, ये सी आउट करवा देगा, जो कार्ड नंबर हमने इनपुट किया था ना, ये उस कार्ड नंबर को शो करवा देगा। फिर हमने जो कार्ड नंबर कार मॉडल इनपुट किया था, ये उस कार मॉडल को शो करवा देगा। अच्छा जी, अब मेन फंक्शन की तरफ। ये है जी, अब हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये कमेंट है, इसको मैं यहाँ से run करती हूँ। अब मेन फंक्शन के अंदर जाके हमने इन दोनों फंक्शंस को कॉल करना था। तो पहले हमने कंट्रोल को भेजा है क्लास के अंदर। हमने कहा है कि कार की जो क्लास है उसके अंदर हमारा कंट्रोल चला जाए। हमने कंट्रोल को क्लास के अंदर मूव किया। उसके बाद हमने कहा कि जी फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है गेट डाटा, उसको एग्जीक्यूट करो। उसने उसको एग्जीक्यूट किया, कंट्रोल वापस आया। उसके बाद उसने नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड किया और हमने उसके थ्रू कमांड दी कंट्रोल को कि शो डाटा वाला जो फंक्शन है उसको एग्जीक्यूट करो। यहाँ से कंट्रोल मूव किया वाइड शो डाटा की तरफ, उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। अच्छा जी, अब हम इसको एक दफ़ा दोबारा से रन करते हैं। अच्छा जी, मैं आपके सामने यहाँ पे इसको रन कर रही हूँ। देखिए, आपके सामने मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है। स्क्रीन पे शो हुआ एंटर कार्ड नंबर। ये कहाँ से आया एंटर कार्ड नंबर, ये इस यहाँ से, ये इस वाले कोड से, इस स्टेटमेंट से आया है एंटर कार्ड नंबर। इस हिस्से से ये यहाँ पे प्रिंट हुआ। वॉइड गेट डाटा की जो ये वाली स्टेटमेंट है एंटर कार्ड नंबर, इसके थ्रू ये यहाँ पे स्क्रीन पे शो हुआ एंटर कार्ड नंबर। अब मैं यहाँ पे नंबर एंटर करती हूँ। सपोज मैं नंबर एंटर कर रही हूँ 1 2 3 4, कुछ भी आप नंबर एंटर कर सकते। 7 8 9, चलें, ये मैंने एंटर। अब मैंने फिर एंटर का बटन प्रेस किया। अब उसने कहा एंटर कार मॉडल। ये कहाँ से आया एंटर कार मॉडल, ये इस स्टेटमेंट से आया है। ये देखें, ये जो मैंने अभी पोर्शन सेलेक्ट किया है, इसको देखें, स्टेटमेंट को वॉइड गेट डाटा के अंदर, ये देखें एंटर कार मॉडल।
ये जो डबल कोट्स में लिखा है एंटर कार मॉडल, यहाँ से ये स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है एंटर कार मॉडल। अब मैं यहाँ पे एंटर कार मॉडल में मैं क्या एंटर करूँ? चले हम वंस अगेन स्विफ्ट इसमें एंटर करते हैं। इसमें मैंने स्विफ्ट एंटर किया, ठीक है। तो ये स्विफ्ट कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा? ये सी इनके थ्रू जाके स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसको शो करवाना है। ये दोनों चीजें एंटर हो गई, ये दोनों इनपुट हो गई हमारी। अब डाटा कैसे शो होगा हमारा? इस शो डाटा वाले फंक्शन के थ्रू। अब मैं यहाँ से जब मैंने स्विफ्ट एंटर किया ना, एंटर करने के बाद अब मैं एंटर का बटन प्रेस कर, देखिए जब मैंने एंटर किया तो इस प्रोग्राम ने खुद ही शो करवा दिया। इसने क्या शो करवाया? पहले एंटर किया कार नंबर, फिर कार मॉडल, फिर अब उसने खुद ही शो करवा दिया कार नंबर इज 789। इसके थ्रू, इसके थ्रू ये जो मैंने अभी शो डाटा के फंक्शन के अंदर टू स्टेटमेंट सेलेक्ट किए हैं, इसको आप देखें कार नंबर इज, अब आउटपुट देखें कार नंबर इज 789। इसके थ्रू ये स्क्रीन पे शो हुआ है 789 इसमें, क्योंकि वो वैल्यू जाकर स्टोर हो गई थी। सेकंड, अब आउटपुट देखें कार मॉडल इज स्विफ्ट, ये कहाँ से आई? ये स्टेटमेंट यहाँ से, कार मॉडल इज कार मॉडल। अब यहाँ कार मॉडल में जो मैंने स्विफ्ट लिखा था वो यहाँ पे जाके स्टोर हो गया था कार मॉडल में, उसका नेम जाके स्टोर हो गया था। अब यहाँ पे उसने शो करवा दिया कार मॉडल इज स्विफ्ट, कार मॉडल इज, और इसके पीछे क्या स्टोर था? स्विफ्ट, वो शो हो गया। अच्छा जी, आउटसाइड द क्लास हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑलमोस्ट चीजें वही हैं, सेम है। हम क्लास बनाएंगे, क्लास बनाने के बाद हम फंक्शंस बनाएंगे और फिर बाद में हम मेन फंक्शन बनाएंगे। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है कि पहले हमने क्या किया था, हमने फंक्शंस डिजाइन किए थे क्लास के अंदर। अब हम क्लास को पहले एंड कर देंगे, क्लास एंड करके उसके बाद हम फंक्शंस बनाएंगे और उसके बाद फिर मेन फंक्शंस में जा मेन फंक्शन के अंदर जाकर उसको कॉल करेंगे। लेकिन अब हम जब क्लास बनाएंगे तो क्लास के अंदर हमने क्या करना है, क्लास के अंदर हम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद हमने फंक्शन के नेम डिक्लेयर कर देने वहां पे क्लास के अंदर, और फिर क्लास को एंड कर देंगे। और क्लास एंड करने के बाद पूरा फंक्शन जो है वो क्लास के बाद फिर हम डिजाइन करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। टॉपिक है हमारा आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। आपने इसी कोड को, जो अभी हमने इनसाइड द क्लास किया है, इसी कोड को आपने आउटसाइड द क्लास शिफ्ट करके इसको एग्जीक्यूट करके रन करके देखना है। उसका सिंटैक्स आप अच्छे से देखना है, अभी मैं आपको इलेबोरेट करने लगी हूँ। इसको आपने कोड को कन्वर्ट करना है आउटसाइड द क्लास, उसमें कन्वर्ट करके देन उसको रन करके आपने चेक करना है, ठीक है। इस सिंटैक्स को आप फॉलो करें मेरे साथ साथ। क्लास का कीवर्ड, उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है क्लास नेम, ठीक है। अब हम, आपने याद रखना, हम जो काम करने जा रहे हैं वो आउटसाइड द क्लास है। उसके बाद क्लास के अंदर हमें क्या काम करना है, हमने यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करवा देने हैं। जो भी वेरिएबल्स आपके होंगे वो आप यहाँ पे डिक्लेयर करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो क्लास सॉरी जो फंक्शन है वो डिक्लेयर करना है, फंक्शन। अब यहाँ पे आप फंक्शन कैसे डिक्लेयर करेंगे? पहले आप रिटर्न टाइप बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे फंक्शन नेम बताएंगे। इस तरह आप फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद क्लास को एंड कर देंगे। जस्ट आपने फंक्शन डिक्लेयर करना है जैसे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। क्लास जब आपने डिजाइन करनी है तो डिजाइन करके आपने पहले वेरिएबल्स को फिर फंक्शन को डिक्लेयर करना है और क्लास को यहाँ पे एंड कर देना है, ठीक है। क्योंकि अब हम जो फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो आउटसाइड द क्लास है, हम क्लास के अंदर फंक्शन नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, अब ये वाला हिस्सा जो है ये देखें, ये क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। यहाँ पे हम पूरा फंक्शन डिफाइन करेंगे कि उस फंक्शन के अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, क्या प्रोसेस करेंगे इस फंक्शन के अंदर। पूरा फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन करना है। फंक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। जब आउटसाइड द क्लास आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो उसमें कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो क्या होता है अभी मैं आपको बताती हूँ। आपने
फंक्शन को डिफाइन करने से पहले क्या करना है, उसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे बतानी है। रिटर्न टाइप क्लास, रिटर्न टाइप क्लास नेम, और फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे फंक्शन नेम। यानी कि जब आप आउटसाइड द क्लास फंक्शन बनाओगे तो आपने क्या करना है, पहले आपने क्लास नेम बताना है। क्लास नेम, उसके बाद क्योंकि पता चले ना कि वो फंक्शन कौन सी क्लास के साथ एसोसिएटेड है, क्लास नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और उसके बाद यहाँ पे आपने फंक्शन नेम बता के उसके बाद आपने विद इन कर्ली ब्रेसेस पूरा फंक्शन जो है वो यहाँ पे लिखना है इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। बस इतना सा चेंज है कि आपने इस तरीके से आउटसाइड द क्लास फंक्शन को डिफाइन करना है। ये ऑलमोस्ट वही वाला कोड है, लेकिन इसको आउटसाइड द क्लास फंक्शन बनाए गए हैं। इसमें देखते हैं क्या चेंज है। वही हेडर फाइल्स हैं, क्लास कार है, वही यहाँ पे वेरिएबल्स लिए गए हैं। उसके बाद अब यहाँ पे चेंज देखिए, यहाँ पे सिर्फ दोनों फंक्शंस के नेम बता दिए गए हैं क्लास के अंदर, void get data, void show data। दोनों फंक्शंस के नेम जस्ट यहाँ पे मेंशन किए हैं, यानी कि यहाँ पे जस्ट फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन को डिफाइन बाद में किया। यहाँ पे क्लास एंड हो गई। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किए गए हैं। अब कैसे किया है, वही चीज आपने पहले क्लास का नाम बताना है, void car, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर गेट डाटा, और उसके बाद फिर वही वाली स्टेटमेंट्स गेट डाटा वाले फंक्शन की जो हमने लास्ट प्रोग्राम में। सेकंड फंक्शन आप देखें, void कार, पहले क्लास का नेम, फिर शो डाटा, फिर फंक्शन नेम, और साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। उसके बाद सेम वही कोड है जो लास्ट प्रोग्राम में हमने किया है शो डाटा वाला, और फिर उसको मेन फंक्शन के अंदर जाके वैसे ही कॉल किया है जैसे कि इनसाइड द क्लास में फंक्शन डिजाइन किए थे, तो मेन फंक्शन में जाके कॉल किया था। बस चेंज कहाँ पे आता है कि जब आपने आउटसाइड द क्लास